खबर अब महाराष्ट्र से। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर में 11 विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो जाएगी और शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे से। अश्विनी, 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जी देखिए, 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 11 जो है सीटें हैं। यहाँ पर अगर हम पूरे सीटों के और जो है जितने आंकड़े हैं, 274 लोग वोट यहाँ पर उन्होंने किया है। 274 वोट जो गिरे हैं वो 100% वोट हैं। तो ऐसे में ये जो अगर हम समीकरण देखें तो किसी भी पार्टी के पास, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर किसी के पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 4 उम्मीदवार आसानी से आ सकते हैं, जबकि जो 5वां उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है उसके लिए उन्हें अपक्ष के यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके जो है वोट की ज़रूरत होगी। उसी तरह एनसीपी ने शेतकरी कामगार पार्टी को समर्थन किया है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के पास महज 13 वोट हैं। ऐसे में उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना है। इसी तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उनके पास पर्याप्त सीट जो है वोट नहीं था। इसी तरह से अजित पवार की स्थिति भी यही है। उनके पास भी 39 वोटर हैं, लेकिन उन्होंने 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके लिए कम से कम 46 वोटर्स चाहिए। यानी कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ 1 उम्मीदवार उतारा है, उनके पास 37 वोटर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास पूरी तरह से बहुमत है। बाकी सभी पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। वोटिंग हो चुकी है, 100% मतदान हो चुका है। देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति के जितने कैंडिडेट खड़े हैं क्या 100% नतीजे ला पाते हैं या नहीं। कुछ देरों में जो है वोटों की गिनती शुरू होगी और देर शाम तक या क्यों है रात में स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, उसमें किसका पलड़ा भारी होता है।